हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमर्स एक्यूरेसी क्लास। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज जर्नल एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। बट इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया दैट वाज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल का रूल अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो आज हम उन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ जर्नल। व्हाट इज जर्नल? सो जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है? क्योंकि देखिए, बिजनेस में डे टू डे रोज जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हमको टाइमली रिकॉर्ड करना होता है। तो जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें आपके पास में आता है जर्नल। जर्नल में आप जो है वो बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, यानी द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल। तो उसे कहते हैं हम जर्नल। अब जर्नल में जो लिखने का तरीका होता है, जिस तरीके से आप जर्नल करेंगे उसको आप बोलते हैं जर्नलाइजिंग। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजुअली जो होती है, जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगी उनको आप रिकॉर्ड करने से पहले उसके पीछे एक एविडेंस लगाते हो। एविडेंस का मतलब आपने अगर कोई चीज खरीदी है तो आपके पास में उस चीज को खरीदने का बिल होना चाहिए। अगर आपने किसी को कोई कैश दिया है तो आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर आपने कोई चेक इशू किया है तो आपके पास में वो चेक का एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो मीन्स जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, एक एविडेंस प्रूफ लगाते हैं। उसमें आपके एविडेंस प्रूफ में देखिए कैसे कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकती है, सेल्स बिल हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, चेक हो सकते हैं, सैलरी स्लिप हो सकती है। यानी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ में आपको सोर्स डॉक्यूमेंट, इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, वो लगाना जरूरी होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट कुछ इस तरह से देखिए, कैश वाउचर अगर आप कभी भी शॉप पे जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी उससे पता चलता है, उससे साबित होता है कि आपने कुछ खरीदा है। अगर आप बैंक में जाएं तो डिपॉजिट स्लिप आपको मिलती है, अगर आप पैसे डिपॉजिट करवाएं, ये चेक है और ये रिसिप्ट्स है। तो देखिए, द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट। जो कि हर ट्रांजेक्शन के लिए एविडेंस प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इसके फॉर्मेट की बात कर ले तो दिस इज द फॉर्मेट वेयर, देखिए, सबसे पहले आप जो भी फर्म है, जिस भी फर्म या जिस भी कंपनी के आप अकाउंट्स बना रहे हैं, जर्नल एंट्री करेंगे या जर्नल फॉर्मेट बनाएंगे, सो उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जर्नल एंट्रीज जो भी आपने करनी है तो फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है, जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑफ डेट, सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर, दिस इज L.F, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे आप अमाउंट, अब आपको समझ में आएगा कि लास्ट लेक्चर में हम गोल्डन रूल्स में डेबिट और क्रेडिट बोल रहे थे, वो क्यों बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो भी डेट रहेगी, यानी ईयर, मंथ एंड डेट, देन वो वाला अकाउंट जिसको आपने डेबिट करना है, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड, उसको आप यहाँ लिखेंगे। यानी जो डेबिट करना है उसको आप ऊपर लिखेंगे एंड जिसको क्रेडिट करना है उसको आपने नीचे लिखना है। और अगर आपने जिसको डेबिट किया उसके सामने डेबिट कॉलम में आपने क्या करना है, आपने अमाउंट डालना है, और क्रेडिट कॉलम में आपने उसका अमाउंट डालना है। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे, लेकिन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। मूव टू द नेक्स्ट। देखिए, अब जर्नल में हमने सबसे पहले डेट पढ़ी, तो डेट का मतलब क्या है, जो भी जिस भी दिन आपकी ट्रांजेक्शन होती है, यानी जिस ईयर में, जिस मंथ में और जिस डेट पे आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसको आपने सबसे पहले लिख देना है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आपको बताएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मींस आपको डिटेल बताएगा कि आपने किससे क्या खरीदा है या किसको क्या बेचा है, या ट्रांजैक्शन जो हुई है वो क्यों हुई है। यानी वो आपको बताएगा कि कौन सा अकाउंट जो है डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट वन है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मींस आप देखिए, जर्नल के बाद आप करते हैं लेजर, तो आप एक बुक से दूसरी बुक्स पे शिफ्ट करते हैं, तो जो दूसरी बुक है यानी लेजर फोलियो है उसका जो पेज नंबरिंग होती है वो पेज नंबरिंग आप डालते हैं लेजर फोलियो के कॉलम में। नेक्स्ट वन डेबिट अमाउंट, देखिए जो भी अमाउंट डेबिट होगा वो लिखना है आपने। एंड नेक्स्ट वन इज योर क्रेडिट अमाउंट, जो भी क्रेडिट रहेगा यू विल राइट दैट। नेक्स्ट वन, अब व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल विच यू शुड फॉलो व्हाइल जर्नलाइजिंग। आपको जर्नलाइज करने से पहले
कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं? देखिए सबसे पहले यू हैव टू नो विच अकाउंट इज दिस, मीन्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू फाइंड आउट, क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्या ये नॉन इकोनॉमिक, यानी वन सिलेक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स। देखिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं दो अकाउंट्स, यानी एक ट्रांजेक्शन का कौन कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे वी विल लर्न अबाउट ओनली टू अकाउंट्स। नेक्स्ट वन, टू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको पता चलना चाहिए कि भाई वो कौन से अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस इज पर्सनल अकाउंट तो आप रूल लगा पाएंगे, अगर आपको आइडेंटिफाई होता है दिस इज नॉमिनल तो आप रूल लगा पाएंगे। देन फाइनली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स, जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एज यूजुअल आई टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो अभी जो हम एग्जांपल्स लेंगे, देखिए दिस इज द एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड इन कैश फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स ऑन August 1st 2020। देखिए हमने जो फॉर्मेट पढ़ा उसमें सबसे पहले थी डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि गुड्स परचेज किए गए हैं कितने हजार के, 30,000 के, किससे खरीदे हैं, दैट इज मिस्टर गोविंद ट्रेडर से। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दो अकाउंट्स, हमको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि दो अकाउंट्स कौन से होंगे जो इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए एक तो आप गुड्स अकाउंट कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके पास से क्या जाएगा, कैश। तो मींस आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स थे, अगर हम उनसे कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा और गुड्स आएगा। सो दिस इज ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में आपके पास में दो अकाउंट कौन कौन से हैं, वन इज परचेज अकाउंट, यानी गुड्स अकाउंट जिसे भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आप इसे गुड्स नहीं बोलेंगे। जब भी आप परचेज करेंगे तो यू विल राइट इट परचेज, अगर आप सेल करेंगे तो यू विल राइट सेल, लेकिन परचेज और सेल हो किस चीज की रही है, गुड्स की। नेक्स्ट वन, कैश अकाउंट, वन इज योर कैश अकाउंट, इसमें आपके पास जुड़ा हुआ है कैश। तो दोनों ही अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, देखिए दिस इज रियल एंड दिस इज ऑल्सो रियल, यानी परचेज अकाउंट भी क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये असेट से जुड़ा है। गुड्स क्या होती हैं आपकी, असेट्स, कैश भी क्या है आपकी, असेट्स। सो इस पे रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी इसके ऊपर आपका रूल लगना चाहिए रियल का, और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, आपको रूल्स पे फोकस करना है, क्योंकि जब आप रूल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप जर्नल एंट्रीज को भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड इन कैश, आप बेच रहे हैं, अब आप परचेज नहीं कर रहे, आप सेल कर रहे हैं, कितने की, 10,000 रुपीज की आपने गुड्स जो है वो किसको बेच दी है, रिया को, रिया को आपने बेची है August 3, 2020, यानी कुछ दिन पहले ही आपने उसको गुड्स बेची है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो अकाउंट, एक तो देखिए अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा, डेफिनेटली आपके पास कैश आएगा। सो देखिए से ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने रिया को सामान बेचा, रिया ने कैश दिया और रिया को गुड्स मिले, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसमें दो अकाउंट कौन कौन से जुड़े हैं, वन इज योर कैश अकाउंट विच इज रियल एंड अदर वन इज योर सेल्स अकाउंट। सेल्स किस चीज का हो रहा है, देखिए सेल्स हो रहा है गुड्स का, तो सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। इसके ऊपर भी कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई करने के बाद में ये फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा। तो दिस विल बी द रूल एप्लीकेबल ऑन दीज अकाउंट्स। नेक्स्ट, अब इसको हम देखेंगे कि जर्नल में, जो हमने अभी जर्नल का फॉर्मेट देखा, अगर हमें उसमें इसको लिखना हो, अगर उसमें हमें इसको जर्नलाइजिंग करनी हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए दिस इज द फॉर्मेट। सो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की किताबों में, यानी मिस्टर ए पहली वाली ट्रांजेक्शन में भी था, मिस्टर ए दूसरी ट्रांजेक्शन में भी था, तो उनके अगर हमें अकाउंट्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यू विल राइट द डेट, तो जो भी आपका ईयर है दैट इज 2020, तो आपका आपने वहां लिख दिया। नेक्स्ट वन, कौन सी 1 अगस्त को आपने गुड्स खरीदे थे, तो क्या किया आपने,
सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए आपके पास गुड्स आए, जिसकी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गुड्स आए किसके फॉर्म में, परचेज के फॉर्म में, टू कैश, और आपके पास से कैश चला गया। नेक्स्ट वन कितने रुपीस का, 30,000 का, और ये भी कितने का, 30। अभी देख लीजिए डेबिट के नीचे जो देखो परचेज अकाउंट डेबिट, उसके नीचे लिखा है आपने डेबिट के नीचे, और क्रेडिट में नहीं लिखा है टू कैश। देखिए यहाँ पे टू लगाया है, यानी जब भी आप जर्नल करेंगे जो भी क्रेडिट साइड होगा उसको आप टू लिखेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे होता है बाय। सो डेबिट एंड क्रेडिट। अब नीचे आपने लिखनी है नरेशन। नरेशन मीन्स आपको बताना है कि ये क्या हुआ। तो क्या हुआ, दैट इज यू विल स्टार्ट विद बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स। आपने यहाँ क्या लिखा, क्या बताया कि आपने गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, गोविंद ट्रेडर से। सेकेंड वन देखिए, आप ईयर दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ईयर है। डेट अगस्त 03। सो व्हाट विल यू राइट, देखिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि आपके पास सेल करने से क्या होता है, आपके पास कैश आता है। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश जा रहा था इसलिए हमने इसको किया क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे हम इसे करेंगे डेबिट। डेबिट क्यों, क्योंकि व्हाट कम्स इन टू सेल्स। टू सेल्स का मतलब आपके पास से गुड्स जा रही हैं, कितने थाउजेंड की, 10,000 की। नाउ आपने नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश टू रिया, यानी फाइनली आपने रिया को 30,000 के गुड्स जो आपने परचेज किए थे उसमें से 10,000 के गुड्स बेच दिए। सो ये सिंपल फॉर्मेट है और मैंने आपको इसमें 2 ट्रांजैक्शन करके दिखाई हैं। सो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।